प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अनहद नाद की ध्वनियों का क्या है रहस्य। हर एक साधक अपने जीवन के अंदर कोई न कोई अनुभव चाहता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अनहद नाद का रहस्य जीवन में क्या है, कब सुनाई देता है और ये कैसे हमें अनुभव होता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहज चक्र। इन 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा की केंद्र माने गए हैं और यही ऊर्जा आपके ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन के माध्यम से जब शरीर के अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई ऊर्जा जागृत होती है तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आते हैं। सबसे पहले ये ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। जब निरंतर अभ्यास करने से, प्राणायाम करने से, सुमरन मंत्र जाप करने से और कई अचानक अवस्था में चोट लगने पर भी या कोई न कोई आघात होने पर भी ये ऊर्जा स्वतः ही जागृत अवस्था में आ जाती है। और जागृत अवस्था में आने के बाद में एक एक चक्र को संतुलित करते हुए मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र पर जब आती है तो यहाँ से हमारे मस्तिष्क के नीचे की ओर एक लिक्विड रीढ़ की हड्डी के अंदर भरा रहता है। वो हमारे दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर एक ब्रह्मरंध्र के रूप में जो भी हम ध्यान करते हैं, भ्रकुटी हमारी फुदकने लगती है, खिंचाव आने लगता है, चींटियों की तरह कोई न कोई एहसास होने लगता है। जो जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तब ये आभास हमें होने लगता है। वहाँ से ये लिक्विड आज्ञा चक्र से मणिपुर चक्र के ऊपर टपकता है और जब ये निरंतर आपका मंत्र जाप, सुमरन, ध्यान, मेडिटेशन की गहरी अवस्था में जाते हैं तब ये ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है। उसे अनहद नाद कहते हैं। कहीं पायल की आवाज़ की तरह, कहीं आपको झिंगुर की तरह, कहीं आपको कोई वाद्य यंत्र की तरह, जो भी आपके इष्ट भगवान देवता जिसकी आप आराधना करते हुए इस मार्ग में यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी कृपा दृष्टि से आपको बांसुरी की आवाज़ भी सुनाई देगी। क्योंकि ध्यान की गहरी अवस्था में आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र से जब लिक्विड टपकता है तो ये निरंतर, कबीर जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि कंबल रूपी हमारे सर से जब पानी बरसता है तो टप टप करके आवाज़ हमें अलग तरह की ध्वनि, अलग तरह की सुगंध, अलग तरह की आकृतियाँ, ये कई तरह के हमें अनुभव होते हैं जो हमारे जीवन के अंदर इस ऊर्जा के संकेत को दर्शाते हैं कि मैं आपके साथ में निरंतर आपके आसपास ही मौजूद हूँ। और ये गहरे साधक के जीवन में ही परिवर्तन आते हैं, क्योंकि दिखावटी बनावटी अध्यात्म से बात नहीं बनती। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं हैं। कहीं आपको भ्रम जाल, आपको ऐसे महसूस होने लगते हैं, वहीं से आप इस अध्यात्म मार्ग की पटरी से हट जाते हैं। क्योंकि जीवन में चमत्कार तो आपके होंगे पर वो आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। क्योंकि ये मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जब ऊर्जा चलती है तो कई तरह की क्रियाएं आपके जीवन के अंदर ये एहसास कराती है। और जब ये एहसास आपको अनहद नाद के रूप में सुनाई देने लगे तब आप कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने के
बहुत ही करीब है, क्योंकि एक एक चीज़ जब जीवन में घटित होती है, कुछ सिम्पटम होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। जैसे हम किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पर उसका माइलस्टोन लगा रहता है कि यहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर है या कश्मीर 800 किलोमीटर है। ऐसे ही हमें जो संकेत दिखाई देते हैं ब्रह्मांड की इस अलौकिक शक्ति के, जो ऋषि महात्माओं ने अनुभव करके हम सब के लिए दर्ज किए हुए हैं, क्योंकि जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, दुनिया क्या बोलती है उससे फर्क नहीं लगता, मैं क्या करता हूँ उससे फर्क पड़ता है। और वही आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक चेतना का वो एक महा भंडार आपके अंदर ही मौजूद है। खजाना आपके भीतर ही है, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते है कि उसकी एकांत अवस्था में आप शांति भाव से, निष्कपट भाव से, निरोल भाव से इसका एहसास करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना कई तरह के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अनुभव का एहसास हर पल, हर रोज कराती है। ये ऊर्जा कहीं गई नहीं है, ये तो आपके पास है। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करती है। धन्यवाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कई दिन व्यस्त होने के कारण आज आप मैं छोटी ही वीडियो बना पा रहा हूँ, फिर भी आप इसे स्वीकार करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जीवन में मेरी वीडियो देखने के बाद में क्या अनुभव हो रहे हैं, अपने कमेंट ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।